तो जी आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन टाइटन सब इंसिडेंट, यानी कि जो वाक़या हुआ टाइटन सबमर्सिबल क्राफ्ट का। एक ऐसी बदनसीब सबमर्सिबल क्राफ्ट जो कि समंदर की गहराइयों में गई टाइटैनिक का मलबा देखने और ख़ुद एक मलबा बन गई। उसमें मौजूद सवार में से कोई भी नहीं बचा और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और एक डेवलपिंग स्टोरी है। एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन इट एंड डेफिनेटली बहुत कुछ है जो कि इसके पीछे है और वो जानना हम सब का हक़ है। अभी इन जनरल हम बात करेंगे उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की। आपने बेशक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कुछ इन डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ होंगे। मैं 2 दिन से इसके बारे में पढ़ रही थी एंड देन फाइनली मैंने इसको कंसाइज करके एक कुछ ड्राफ्ट्स बनाए एंड देन आई एम हेयर विद दिस वीडियो, जिसमें मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि एग्जैक्टली क्या क्या इश्यूज़ थे और वाकई ओशन गेट को क्या कुछ पता था और वो इसके बावजूद कि उनको अंदाज़ा था कि इस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, क्यों वो इस तरह के एक्सपेरिमेंटल ट्रिप्स प्लान कर रहे थे। तो जी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे वीडियोज़ आपके लिए कुछ भी वैल्यू ऐड करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। आपका ये 1 मिनट का छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए डेफिनेटली बहुत मायने रखता है। तो जी रिक्वेस्ट हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं 2018 से, जब 2018 में इस प्रोजेक्ट को बना दिया गया, ओशन गेट ने बना दिया और इनफैक्ट इसको डिज़ाइन स्टॉकटन रश ने ही किया था। वो खुद इंजीनियर थे और काफ़ी वास्ट उनका एक्सपीरियंस था। तो जब उन्होंने ये सारा कुछ बना लिया एंड इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हुई तो बहुत सारी जो मैरीटाइम टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने इसकी इनकॉम्पिटेंसी के बारे में बात की थी। उन्होंने बाकायदा ओशन गेट को लेटर्स लिखे थे कि ये जो आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जिसका मकसद टाइटैनिक के रिमेन्स को एक्सप्लोर करना है, इसको बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे क्या कहना चाहिए कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट्स का खतरा है। कैटास्ट्रॉफिक से मुराद ऐसे इंसिडेंट्स जो कि अचानक से हो जाएं और जानलेवा भी हों, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हों। इन चीज़ों को लेटर्स के थ्रू, कोर्ट के थ्रू हर तरह से इस कंपनी को बताया गया, लेकिन इनके जो CEO थे जो खुद भी इस हादसे का शिकार हो गए, स्टॉकटन रश, वो इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर किया करते थे और इस तरह के बयानात देते थे कि उनको उनकी जो ये वेसल है उसको किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट वेसल है। एनीवेज़ कंपनी ने एक, इनके फॉर्मर डायरेक्टर थे डेविड लॉकरिच, उनको भी कंपनी ने निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने भी यही कंसर्न शो किए थे कि इसके सेफ्टी मेजर्स भी प्रॉपर्ली नहीं डिज़ाइन किए गए हैं और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही ख़तरनाक है। कंपनी के पास बतौर सबूत सिर्फ ये चीज़ थी कि उन्होंने मल्टीपल टेस्टिंग डाइव्स की। उसके बाद भी तकरीबन 2021-2022 में ये लोग टेस्टिंग डाइव्स कर चुके थे। अगर देखा जाए तो हर डाइव टाइटैनिक तक नहीं थी, लेकिन समंदर के अंदर ये सबमर्सिबल क्राफ्ट जा चुकी थी। सो इसी को लेकर ये लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करते थे कि जी काफ़ी दफ़ा नीचे समंदर में गहराई में जा चुकी है और वापस आ चुकी है, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि जो मैरीटाइम एसोसिएशंस थी उनका कहना ये था कि बेसिकली इस जो इंसिडेंट्स अचानक से हो जाएं और जो एक समंदर के अंदर प्रेशर होता है वो इतना ख़तरनाक होता है कि आपके अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा अटैच थी इस प्रोजेक्ट के साथ। मैं मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपको इसके कुछ डिज़ाइन के साथ जो प्रॉब्लम्स थे मैं वो आपको बताती हूँ और क्या अलार्मिंग फैक्टर्स थे जिसको इग्नोर किया ओशन गेट ने। तो जनाब, कोई भी क्राफ्ट, कोई भी व्हीकल जो कि समंदर की गहराई में जा रहा हो और इतनी गहराई में कि 4000 मीटर नीचे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रीजन होता है समंदर का, और तकरीबन अगर आप बात करें तो यूएस की जो एक सबमरीन है जो कि वॉर सबमरीन है, वो भी USS डॉल्फिन करके उसका कुछ नाम है एंड वो भी 900 मीटर तक जाती है। तो मतलब बेसिकली ये एक वाकई में इनोवेशन थी और इनोवेटिव आइडिया था, बट ऑफ कोर्स विद द रिस्क कि इतनी नीचे समंदर की गहराई में जाना है जहाँ पे टाइटैनिक मौजूद हो, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर में
टाइटैनिक तकरीबन 12,500 फीट की गहराई पे मौजूद है। तो इन प्रैक्टिस के साथ जाना वहाँ पे उस समंदर में जिस समंदर के जिस लेवल पे टाइटैनिक मौजूद है वहाँ पे डीप करंट्स होते हैं जो कि डीप वाटर के अंदर कम से कम फ्लोट कर रहे होते हैं 1500 मीटर से 4000 मीटर तक। ये करंट्स काफ़ी ख़तरनाक होते हैं और अचानक से इनके थ्रू आग भी लग सकती है, यानी कि इस तरह के ख़तरे के बाहर निकलने का आपके पास कोई ज़रिया नहीं होता, आप वहीं पे मर सकते हैं और इन मिनी सेकंड्स बंदा ख़त्म हो सकता है और जिस व्हीकल में गया वो ख़त्म हो सकती है। तो मैं एक कोट पढ़ी थी कि मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा है, काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा, एनालिस्ट हैं बेसिकली, उन्होंने कहा कि आउटर स्पेस में जाना समंदर की गहराइयों में जाने से ज़्यादा आसान है। मतलब जो गहरा समंदर है वो बहुत ही ख़तरनाक है। तो गहरा समंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा अंधेरा भी होता है। जो सूरज है वो बेसिकली 1000 मीटर तक नीचे जाता है और ये जो सबमर्सिबल क्राफ्ट है वो 4000 नीचे जा रहा था। मतलब ये कि 3500 फीट के बाद समंदर जो है वो सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके नीचे सिर्फ घुप अंधेरा होता है। और देखने के लिए अगर इस तरह की जो भी सबमरीन्स या सबमर्सिबल क्राफ्ट होते हैं उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट्स होती हैं, लेकिन स्टिल वो भी एक हद तक देख सकती हैं और वो लाइट्स भी इस तरह होती हैं कि जैसे किसी ट्रक की बड़े साइज़ की लाइट्स हों। तो इस समंदर के इस हिस्से को जहाँ पे टाइटैनिक है उसे मिडनाइट जोन कहा जाता है। मतलब तकरीबन जैसे रात के 12 बजे एक अंधेरा होता है उस तरह का अंधेरा उस जगह पर होता है और वहाँ पे नेविगेट करना भी बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि लाइट का इशू है। तो मतलब नेविगेशन इज़ द टफेस्ट टास्क इन दैट रीजन ऑफ द ओशन। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा होता, ठीक है। और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट समंदर में नीचे जाता है उतना ही जो है प्रेशर डेवलप होता जाता है। अगर आप समंदर के इस लेवल पे 12,500 फीट यानी कि तकरीबन 3800 मीटर गहराई पे समंदर की प्रेशर की बात करें जहाँ पे टाइटैनिक मौजूद है तो वहाँ पे तकरीबन 40 MPa का प्रेशर होता है। 40 MPa मतलब 390 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर सरफेस से, यानी कि समंदर की सतह से 390 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है समंदर की गहराई में। और ये प्रेशर ऐसा होता है कि इट इंश्योर्स एक्चुअली द कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन की मैं कुछ वीडियो अभी आगे आपके साथ शेयर भी करूँगी, तो आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और आप इमेजिन करिएगा कि बेसिकली इम्प्लोजन ये किस तरह हुआ होगा। वो वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह ये सबमर्सिबल क्राफ्ट हादसे का शिकार हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। हाइपोथर्मिया एक इस तरह की बीमारी है जिसमें ये होता है कि टेम्परेचर इतना शदीद होता है तो उसी वक्त आपकी जो बॉडी है, इंसान की जो बॉडी है वो गलने लगती है। मतलब 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो टेम्परेचर होता है वो होता है और जो ह्यूमन बॉडी है वो कोलैप्स कर जाती है। और आप समझिए कि इस टेम्परेचर पे जो लंग्स हैं वो कम्प्लीटली काम करना छोड़ देते हैं और इंस्टेंटली डेथ वाक़ई हो जाती है। तो ये बेसिकली मेन फैक्टर्स थे जो कि आप समझिए कि अलार्मिंग फैक्टर्स थे और ये बात ओशियन गेट को बाकायदा पता थी और नॉलेज में रहते हुए भी वो इन चीज़ों को इग्नोर करते थे। बात करते हैं कि एग्जैक्टली टाइटन सबमर्सिबल क्राफ्ट के साथ क्या हुआ था और किस तरह ये सारा कुछ हुआ था। तो आप देखें कि इतना नीचे जाने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के तकरीबन अराउंड इनका जो कनेक्शन था वो लॉस्ट हो गया था, ठीक है। मतलब वहाँ पे GPS टावर्स तो होते नहीं हैं, मोबाइल टावर्स नहीं होते इतने नीचे कि आप उनको ट्रैक कर सकें या कुछ कर सकें। वहाँ पे इस तरह की कोई सहूलत नहीं होती। तो एक ओल्ड स्कूल मेथड है मैसेजिंग का, उसी के थ्रू इनको कंट्रोल या मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो जनाब जो इस सबमर्सिबल क्राफ्ट के पायलट होते थे, ख़ुद ओशियन गेट का कहना है कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन्हें लगता था कि बहुत ही आसान है, एक जॉयस्टिक हाथ में पकड़ा दी उस पायलट के और उसको बोला कि भाई निकल जाओ, चलो गहरे समंदर में। तो और वो बेचारा चल रहा होता था उन मैसेजिंग की बुनियाद पे या फिर जो उसको दिख रहा होता था उस हिसाब से। सो दिस वाज रियली डेंजरस और ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करना इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो जब इसकी टेस्टिंग स्टार्ट ही हुई थी ना, तो तभी बेसिकली जो एक्सपर्ट्स थे उनके कंसर्न्स स्टार्ट हो गए थे। मैरीटाइम एजेंसीज अथॉरिटीज़ ने इनफैक्ट क्वेश्चन गेट को लेटर्स लिखे थे कि आप इस वेसल को सर्टिफाई करवाएं, और कंपनी जो थी वो सर्टिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरने को तैयार नहीं थी। जो CEO साहब थे स्टॉकटन रश, उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो अक्सर ये कहते थे कि जी मेरा जो डिज़ाइन किया हुआ क्राफ्ट है ये आइदर ये जो स्टैंडर्ड्स हैं मैरीटाइम ऑब्जेक्ट्स को लेके, वो या तो उनको एक्सीड कर जाएगा या मीट कर जाएगा। मतलब ही वाज सो श्योर अबाउट द डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट। और वो 2 साल से तकरीबन लोगों को एक तरीके से उनकी ज़िंदगियों को रिस्क फैक्टर एक्सट्रीम उस पर डाल के ही डाइस पे इन लोग अलाउ करते थे। और इनफैक्ट एक, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि वेवर साइन करवा लिया जाता था जिसमें लिखा हुआ होता था कि ये सर्टिफाइड नहीं है, आपको ये ख़तरात हो सकते हैं, मेन चीज़ जान का ख़तरा हो सकता है। सो कंपनी बेसिकली ज़िम्मेदार नहीं हुई। सर्टिफिकेशन इस सबमर्सिबल क्राफ्ट के नहीं हुए हुए हैं, और अब न्यूज़ ये आ रही है कि बाकायदा जो इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं वो शायद बंद हो रहे हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चलेंगी। तो नो मैटर किसी ने कितनी अपनी ज़्यादा रिजर्वेशन शो की, लेकिन ये जो स्टॉकटन थे, बोलना नहीं चाहिए इज़ नो मोर, बट काफ़ी डीट किस्म के इंसान थे और उन्होंने नहीं करवाया सर्टिफिकेशन। उसके अलावा जो इसको बनाया गया था वो कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की मदद से बनाया गया था। मतलब वो एज अ कॉम्पोनेंट यूज़ हुए थे इसके मैन्युफैक्चरिंग में। और कार्बन फाइबर के बारे में मैं आपको बताऊं, कार्बन फाइबर से बेसिकली याच या शिप वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो सरफेस के ऊपर होती है, तो समंदर की सतह पे तो बेसिकली वो इस्तेमाल होती हैं और मजबूत भी होती हैं वहाँ तक। और वहाँ तक का ऑफकोर्स ये, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनता रहता है, सबको पता है कि समंदर में उस टाइम वो चल जाती है, लेकिन समंदर की गहराई में इस प्रेशर की सस्टेनेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल थी। तो ये भी क्वेश्चंस उठ के आए थे जिसके ऊपर इनफैक्ट उन्होंने अपने एम्प्लॉय तक को निकाल दिया था, जिनका जिक्र मैंने आपको शुरू में किया। तो कार्बन फाइबर कितना सस्टेनेबल है इस बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने मतलब एक अपना बना लिया विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी प्रॉपर रिसर्च। ही यूज़ दैट मटेरियल इन दी सबमर्सिबल क्राफ्ट एंड वो सस्टेन नहीं कर पाया। जो प्रेशर था उसको वो एटमॉस्फेयर, जो समंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको वो नहीं बर्दाश्त कर सका, एंड ऑफ कोर्स वो इम्प्लोजन हो गया। और ऑफ कोर्स जो कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन था वो वन ऑफ द रिजल्ट्स था। मुझे समझ में नहीं आता, लोग यहाँ पे सिम्पसन्स की बातें कर रहे हैं, लोग यहाँ पे शैतानी ताकतों और क़ुव्वतों की बातें कर रहे हैं। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैम। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो बात फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं या पाकिस्तानी वीडियोज़ जो लोग बना रहे हैं, उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए कि आप शैतानी ताकतों और सिम्पसन्स को प्लीज़ ज़रा साइड पे रखें और देखें कि एग्जैक्ट और एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, और इस पर आप बात करें, एंड देन यू कैन रिकॉर्ड योर प्रोटेस्ट अकॉर्डिंगली। तो अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, वो बड़ा रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को लेके चल रहे हैं, लेकिन जितनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया दिखा रहा है, वो इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। खैर ये तो शायद हमारी आदत बन गई कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं करते, अलबत्ता हम मिथ्स पे बात करते हैं कि एक ने स्टार्ट किया कि जिस सिम्पसन पीछे था तो पीछे एक लाइन लग गई कि सिम्पसन और शैतानी ताकतें पीछे थी। भाई आप जो एग्जैक्ट एक्चुअल फैक्ट्स आप उन पर बात करें तो डेफिनेटली शायद आपके लिए, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। सो इसके आई विल कंटिन्यू टू कम अप विद द वीडियोज़ ऑन दिस। जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इस वक्त आप देखें कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन किस तरह होता है, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अपना ख्याल रखिए, अपने प्यार करने वालों के साथ रहिए, और इस तरह के रिस्की एडवेंचर्स पे मत जाइए, जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिए, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो वेरी मच। टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट एंड अल्लाह हाफ़िज़।